कि आप लोग मिट्टी में मिला देंगे। किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। कभी उत्तर प्रदेश को देश के सबसे पिछड़ा, भयभीत और असुरक्षित राज्य के रूप में देखा जाता था, जहां पर बच्चों का रात में निकलना मुश्किल हो गया था। बाजारें सन्नाटे में रहती थी और व्यापारी डर के माहौल में। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश कानून, विकास और अनुशासन की एक नई मिसाल बन गया है। ये सब कुछ किसी योजना से नहीं बल्कि एक संकल्प से पूरा हुआ है और उस संकल्प का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ। उनके पिता एक साधारण वन विभाग कर्मचारी थे। घर में साधन सीमित थे लेकिन संस्कार असीम। उनका बचपन पहाड़ों की कठोर जिंदगी, सीमित सुविधाओं और अनुशासन में बीता। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों से अलग थे। कम बोलना, ज्यादा पढ़ना और समय का कठोर पालन। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। कई बार पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। कठिन मौसम, लंबी पैदल यात्राएं और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपने भीतर अद्भुत सहनशक्ति विकसित की। यहीं से उनके जीवन में वह दृढ़ता आई जिसने आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने की ताकत दी। उन्होंने विज्ञान और गणित में गहरी रुचि ली। कॉलेज में वे एक तेज दिमाग, अनुशासित और गंभीर छात्र के रूप में जाने जाते थे। दोस्त यार कहते हैं कि वे कभी फिजूल की बातें नहीं करते थे। पढ़ाई के बाद भी घंटों आत्मचिंतन और अध्ययन में लगे रहते थे। कॉलेज के दिनों में कई बार आर्थिक संकट ने उन्हें झकझोरा। छात्रावास की सादी जिंदगी, सीमित भोजन, किताबों के लिए भी पैसों की कमी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद छोटे मोटे काम कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहीं से उन्होंने सीखा कि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। यहाँ युवा नौकरी, परिवार और भविष्य की सुरक्षा खोजते हैं, वहीं उन्होंने सब कुछ छोड़ने का साहस किया। उन्होंने घर, परिवार, सुख सुविधा, यहाँ तक कि अपने नाम तक का त्याग कर दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके भीतर देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद वो गोरखनाथ परंपरा से जुड़े और योगी आदित्यनाथ बन गए। ये केवल उनके नाम का परिवर्तन नहीं था बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य का नया पुनर्जन्म था। आपको बता दें कि अब उनका जीवन केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हो गया था। गोरखनाथ मठ से जुड़कर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। बाढ़ हो, महामारी हो या किसी गरीब की बीमारी, योगी आदित्यनाथ हमेशा सबसे आगे रहे। गोरखपुर धीरे धीरे उनकी तपोभूमि बन गई। उन्होंने देखा कि राजनीति से दूर रहकर व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। जनता की पीड़ा ने उन्हें राजनीति में आने को मजबूर किया। उन्होंने सत्ता को साधना और राजनीति को सेवा का माध्यम बना लिया। 1998 में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। लगातार 5 बार सांसद बने। संसद में उन्होंने पूर्व उत्तर प्रदेश की गरीबी, बाढ़, बीमारी और बेरोजगारी की आवाज मजबूती से उठाई। वे सिर्फ नेता नहीं, जमीनी कार्यकर्ता बनकर काम करते रहे। उनका जीवन सांसद बनने के बाद भी नहीं बदला। ना कोई दिखावा, ना कोई शानो शौकत, सादा वस्त्र, साधारण वाहन और जनता के बीच रहना, यही उनकी पहचान बन गई। साल 2017 उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे गौरवान्वित वर्ष रहा। साल 2017 में पहली बार एक सन्यासी को देश के सबसे बड़े राज्य की कमान सौंपी गई। सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ का सबसे पहला उद्देश्य था कि अब माफिया राज नहीं चलेगा, चलेगा तो केवल कानून का राज। शपथ लेते ही पहला फैसला, 36,369 करोड़ का किसान कर्ज माफ, 87 लाख किसान तुरंत लाभान्वित हुए। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, यह किसान के आत्मसम्मान की वापसी थी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए। स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियों को सुरक्षा मिली। योगी सरकार ने यह साबित कर दिया कि महिला सुरक्षा सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर लागू होने वाली नीति है। लाल बत्ती हटाई गई। मंत्रियों के काफिले सादे हुए। सरकारी दफ्तरों में गुटखा, तंबाकू प्रतिबंधित हुआ। सत्ता को जनता के स्तर पर लाया गया। माफिया, तस्कर, गुंडे या तो जेल गए या प्रदेश छोड़कर भाग गए। व्यापारियों को सुरक्षा मिली। निवेश का रास्ता खुला। उत्तर प्रदेश में पहली बार वास्तविक कानून का राज महसूस हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने सांप्रदायिक हिंसा को पूरी तरह नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यूपी में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों की संख्या 0 रही, जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ था।
2017 से 2023 तक सांप्रदायिक दंगों में 99% की कमी आई। 2012 से 2017 के बीच 815 दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोगों की मौत हुई थी, जबकि योगी राज में बड़े दंगे लगभग समाप्त हो गए थे। इन दंगों को रोकने के लिए बाबा ने कई मुख्य और बड़े कदम उठाए थे, जिसमें तेज कार्रवाई और बुलडोजर नीति सबसे प्रभावशाली रही। दंगाइयों की संपत्तियों पर तत्काल बुलडोजर चलाने का अभियान। उदाहरण के लिए संभल हिंसा 2024 के बाद 100 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई। बहराइच हिंसा 2024 में भी इसी तरह की सख्ती बरती गई। पुलिस को मजबूत बनाया गया, पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया, आधुनिक हथियार दिए गए, सीसीटीवी और ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की गई। एनकाउंटर और एनएसए के तहत 900 से अधिक अपराधियों पर कार्रवाई हुई। वहीं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी प्रमुखता से लागू किया गया। अफवाहों और उकसाने पर तुरंत एक्शन हुआ। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जैसे आयोजनों में हथियार प्रतिबंध और ड्रोन निगरानी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम हो गई। योगी ने विधानसभा में कहा, 2017 से कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार हिंसा का जवाब हिंसा से देती है, जबकि विपक्ष इसे चुनिंदा कार्रवाई बताता है, लेकिन एनसीआरबी डेटा इसकी पुष्टि करता है। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे दुर्दांत माफियाओं के काले साम्राज्य का अंत कैसे किया योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने वादा किया था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 2017 से अब तक 80,000 से अधिक अपराधी जेल पहुंचे, 900 पर एनएसए लगा। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया थे, जिनके साम्राज्य में हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा और वसूली शामिल थी। दोनों को सपा बसपा ने राजनीतिक संरक्षण दिया था, लेकिन योगी सरकार ने उनके साम्राज्य को 50 दिनों में ही ध्वस्त कर दिया। अतीक अहमद की 1400 एकड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गई, जिससे शेल कंपनियों को काला धन सफेद करने का नेटवर्क उजागर हुआ। इसके अलावा बेटा असद अहमद, जिसे उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बताया जाता है, 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। दूसरे बेटे उमर ने सरेंडर कर दिया। वहीं 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में गोली मारकर अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। उसमें उसका भाई अशरफ भी मारा गया। इससे गैंग का सफाया हो गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने अतीक और उसके भाई पर गोली चलाई थी। बता दें, अतीक पर 160 प्लस केस थे। पहली बार उसे उमेश पाल हत्याकांड में उम्र कैद मिली थी। मुख्तार अंसारी का अंत, 66 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त, 41 करोड़ की आय रोकी। ईडी ने रिश्तेदारों पर कार्रवाई की। 97 साथी गिरफ्तार, बेटा अब्बास पर गैर जमानती वारंट। वहीं 28 मार्च 2024 को बांदा जेल से अस्पताल ले जाते समय उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। परिवार ने धीमा जहर का आरोप लगाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 2017 से 8 केसों में सजा, जबकि इससे पहले उस पर 60 प्लस केस थे, लेकिन 2005 से 2017 तक किसी में भी कोई सजा नहीं मिली। सीएम योगी की एक सामान्य रणनीति है, ऑपरेशन क्लीन, यानी एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, जिसका प्रभाव ये हुआ कि माफिया राज प्रदेश से खत्म हो गया। इस मॉडल को बिहार ने भी अपनाया, जिसके चलते पूर्वांचल अब अपराध मुक्त और निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है। ये कदम यूपी को अपराध मुक्त बनाने में सफल रहे। हालांकि विवादित एनकाउंटर पर विपक्ष आज भी सवाल उठाता है। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के साथ राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। अयोध्या विश्व पर्यटन का नया केंद्र बनने लगी। यह सिर्फ मंदिर नहीं, करोड़ों आस्थाओं का पुनर्जागरण था। जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, तब योगी आदित्यनाथ मैदान में डटे रहे। अस्पतालों की निगरानी, ऑक्सीजन की व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों की वापसी, हर मोर्चे पर सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई। 273 सीटों के साथ दोबारा सत्ता में वापसी। यह जीत सत्ता की नहीं, जनता के विश्वास की जीत थी। उत्तर प्रदेश ने साफ कह दिया, हम बदलाव चाहते हैं और योगी के साथ चाहते हैं। अवैध कब्जे मुक्त कराए गए माफियाओं को सजा दिया गया। पहली बार जनता ने देखा कि कानून केवल गरीबों के लिए ही नहीं, बल्कि अमीरों के लिए भी उसी तरह काम करता है जिस तरह गरीबों पर चलता है। लाखों युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन, हजारों शिक्षकों की भर्ती, तकनीकी शिक्षा का विस्तार। युवा अब नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। योगी ने केवल गुंडों का सफाया ही नहीं किया, बल्कि किसानों को भी मजबूती दी। गन्ना मूल्य बढ़ाया गया, समय पर भुगतान हुआ, हजारों करोड़ सीधे किसानों के खाते में पहुंचे। किसान फिर से आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। डिफेंस कॉरिडोर, ओडीओपी योजना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उत्तर प्रदेश में निवेश की बाढ़ आ गई। पलायन रुका, रोजगार बढ़ा। इसके बाद मौका आया
प्रयागराज में महाकुंभ का, जहां पर 66 करोड़ श्रद्धालु, लेकिन कहीं अव्यवस्था नहीं। स्वच्छता, सुरक्षा और तकनीक का अद्भुत संगम। पूरी दुनिया ने यूपी की क्षमता को स्वीकार किया। योगी अब 2047 में विकसित यूपी के विजन पर काम कर रहे हैं। 6 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, एआई, डिजिटल स्किल, स्टार्टअप, जिसकी मदद से यूपी अब भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन योगी आज भी वही सादा जीवन, वही कठोर दिनचर्या, वही तपस्वी स्वभाव धारण किए हुए हैं। सत्ता उन्हें बदल नहीं सकी। किसान उन्हें अपना मसीहा कहते हैं, बेटियां उन्हें अपना रक्षक मानती हैं, व्यापारी उन्हें विश्वास का प्रतीक मानते हैं। एक पहाड़ी गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक, यह यात्रा सिर्फ सत्ता की नहीं, तप, त्याग, अनुशासन और सेवा की यात्रा है। योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया कि संन्यास का अर्थ सत्ता से भागना नहीं, बल्कि सत्ता में रह करके लोगों की सेवा करना है। योगी आदित्यनाथ आज केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है, करोड़ों लोगों की उम्मीद है, एक नए युग की पहचान है, संन्यास से सत्ता की जीवंत मिसाल है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।